आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स नेम एंड देयर फंक्शन। मतलब इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है। दोस्तों वीडियो के अंदर आपको ये अच्छे समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की तस्वीर ली है और इसी के अलावा मैंने यहाँ पे 12 ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो दोस्तों अभी हम एक एक करके इन सभी पार्ट के नाम और इनके काम क्या है वो जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर 1। तो दोस्तों यह जो नंबर 1 निशान बना रखा है ये पूरा का पूरा जो है ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर टैंक। दोस्तों यहाँ पर एक निशान यहाँ पे बना रखा है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है। मतलब कि ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर के पोर्शन ये होता है रेडिएटर। इसको हटा देंगे तो पीछे की जो भी पूरी चीजें बचती है जिसके अंदर हमारे वाइंडिंग रखी जाती है वो सारा का सारा हमारा जो कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मर टैंक। इस ट्रांसफॉर्मर टैंक को अधिकतर जने यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर टैंक की क्या जरूरत है, ये कितना जरूरी है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर टैंक का पहला कार्य होता है कि हमारी जो वाइंडिंग है अंदर ट्रांसफॉर्मर के उस वाइंडिंग को होल्ड करके रखता है। मतलब कि वो वाइंडिंग इधर उधर कहीं मूव ना हो। और इसके बाद में दोस्तों सेकंड मुख्य काम की बात करें तो दोस्तों हमारा जो ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है वो पूरा एयर टाइट सील्ड होता है। मतलब कि हमारे ट्रांसफॉर्मर टैंक में कहीं से भी एयर नहीं जा सकती। आपको ये ऊपर की जगह दिख रही है, यहाँ से भी हमारे इस टैंक के अंदर एयर ना जाए, इसी तरीके से इसको एयर सील्ड कर दिया जाता है। यह करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को हमको आइसोलेट करके रखना पड़ता है। क्योंकि हम सभी को पता है जो बाहर का वातावरण रहेगा, जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के आसपास का एटमॉस्फेयर है, उस एयर में हमारा कई सारा मॉइस्चर होगा। तो दोस्तों वो जो मॉइस्चर होगा वो हमारी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मर टैंक होता है इस ट्रांसफॉर्मर टैंक को एयर सील्ड रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहले पॉइंट को समझ लिया। अब हम सेकंड और थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि हमारे बुशिंग। दोस्तों हमारे इस ट्रांसफॉर्मर के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमारे आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर करने वाले को धन्यवाद देंगे, जो कि अनअकैडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को यह बताना चाहता है कि इस समय अनअकैडमी गेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए काफी सारे नए नए तरीकों को ला रही है। और इसी के बीच में अनअकैडमी इसी 30 सितंबर को इंडिया लेवल पर एक गेट चैलेंज टेस्ट करवा रही है। इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना पूरी तरीके से फ्री है और जो इस टेस्ट में टॉप 25 स्टूडेंट होंगे उनको अनअकैडमी के द्वारा कुछ प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और अगर हम इसी टेस्ट के बारे में बात करें तो इस टेस्ट के अंदर आपको 65 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 150 मिनट होंगे। और दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट कंपनी ले रही है ये गेट 2021 को देखकर ही डिजाइन किया गया है। तो इस टेस्ट को देने से सबसे पहली चीज तो आपकी प्रैक्टिस होगी और इसी के साथ साथ आपको अपनी ऑल इंडिया लेवल रैंक भी पता चल जाएगी। और आखिरी के अंदर मैं वापस बता देता हूँ कि जो इसके अंदर टॉप 25 स्टूडेंट रहेंगे उनमें स्टार्टिंग के 5 जनों को 5,000 रुपए, 6 से लेकर 15 तक के स्टूडेंट को 3,000 रुपए और जिनकी रैंक 16 से 25 तक आती है उनको 2,000 रुपए के अमेजॉन वाउचर भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप में से भी कोई भी अनअकैडमी के इस गेट चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों हम वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जिसके अंदर हम सेकंड और थर्ड नंबर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड आपको पार्ट दिख रहा है ट्रांसफॉर्मर का ये भी हमारी बुशिंग है और जो तीसरे नंबर का पार्ट दिख रहा है ये भी हमारी बुशिंग है। तो आपको दिख रही है पीछे बुशिंग, तो ये जो बुशिंग आपको थोड़ी छोटी दिख रही है और ये जो सेकंड नंबर वाली बुशिंग है ये आपको थोड़ी ज्यादा दिख रही है। तो 4 बुशिंग ये वाली है और 4 बुशिंग पीछे वो छोटी वाली है। तो दोस्तों यह जो ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है इसे बुशिंग कहा जाता है। अब इसके अंदर भी दोस्तों दो चीजें हो जाती है, एक हो जाती है हमारी प्राइमरी बुशिंग और सेकंड हो जाती है हमारी सेकेंडरी बुशिंग। क्योंकि हम सभी को पता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो इनपुट की जो बुशिंग होगी उसको प्राइमरी बुशिंग बोल देंगे और आउटपुट की जो बुशिंग होगी उसको सेकेंडरी बुशिंग बोल देंगे। इसके अलावा दोस्तों कहीं कहीं पे इसे प्राइमरी सेकेंडरी की जगह हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज बुशिंग भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम इस बुशिंग के काम की बात करें तो ये जो बुशिंग होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन का वायर है उस वायर को लाके अगर मैं हमारी इस वाइंडिंग से डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो वो किसी भी तरीके से सेफ नहीं होगा। वो वायर हमारी इसकी बॉडी पे टच हो सकता है ट्रांसफॉर्मर की, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमारी ये बुशिंग लगाई जाती है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसफॉर्मर की जो बॉडी है और हमारा जो लाइव वायर है उनके बीच में एक डिस्टेंस पैदा हो जाता है, जो कि किसी भी प्रकार के शॉर्ट सर्किट को होने से रोकने में काफी ज्यादा सहायक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट इस ट्रांसफॉर्मर का क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हमारे फोर्थ पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट के अंदर जो हमारे मार्क रखा है वो हमारे इसको कर रखा है। अब दोस्तों ये जो चीज है इसको भी 2 नामों से बोला जाता है। सबसे पहली चीज ज्यादातर आपको जो सुनने को मिलेगा वो सुनने को मिलेगा रेडिएटर, और इसी के अलावा दूसरी चीज जो कहीं कहीं पे बोली जाती है वो इसको बोली जाती है दोस्तों कूलिंग फिन्स। तो अगर कभी भी आपको ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये चीज दिख रही है, आपको ये दिख रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक कनेक्ट हो रही है, इसी तरह ये जो नंबर 1 लग रही है, नंबर 2 रेडिएटर, नंबर 3, नंबर 4 और इसी तरह उस दूसरी साइड भी ट्रांसफॉर्मर के ऐसे 4 रेडिएटर या फिर 3 रेडिएटर लग रहे होंगे। तो दोस्तों यह जो हमारे रेडिएटर है इस रेडिएटर को कूलिंग फिन्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं फैन सब नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिन्स ले रहा हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कूलिंग
कूलिंग फिन्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आखिर में इस कूलिंग फिन्स का मतलब रेडिएटर का काम क्या है, तो इसका काम काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हम सभी को पता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या रखेंगे, वाइंडिंग रखेंगे, और वाइंडिंग के अंदर से हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा वायर के अंदर से, तो हमारा जो वाइंडिंग है, जो वायर है, वो वाइंडिंग पूरी हीट होगी। तो हीट होने के कारण वाइंडिंग हमारे जो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है वो ऑयल भी हमारा गर्म होगा। तो जब ऑयल गर्म होगा तो उसकी एक वास्तविक क्रिया होती है कि हमारा जो गर्म ऑयल होगा वो गर्म ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो ठंडा ऑयल है वो ठंडा ऑयल टैंक के नीचे रह जाएगा। तो जब वो ऑयल ऊपर की तरफ आता है ना, तो दोस्तों ये जो रेडिएटर है, इस रेडिएटर में यहाँ से दो पाइप लगे रहते हैं, एक होता है इनकमिंग का पाइप और एक होता है आउटगोइंग का पाइप। तो जब हमारा ऑयल गर्म होता है तो वो ऑयल ऊपर की तरफ आता है, गर्म ऑयल। अब वो गर्म ऑयल जब ऊपर की तरफ आता है तो हमारे इस पॉइंट के अंदर, हमारे इस रेडिएटर के अंदर इधर चले जाता है। तो इस पाइप के अंदर जैसे ही हमारा ऑयल आता है, फिर वो ऑयल जो है वो धीरे 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 जो पतले पतले स्लॉट बने हुए, जो फिन्स बने हुए, इस फिन से हमारा ऑयल धीरे 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 टपकता है। और जब इसमें से ऑयल धीरे धीरे निकलता है तो हमारे यहाँ से क्रॉस में एयर भी लग रही होती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एयर भी है, तो वो एयर भी हमारी जालियों से क्रॉस हो रही होती है। तो उसके कारण से हमारा जो ऑयल जो गर्म हुआ था, तो वो जो हमारा ऑयल ऊपर की तरफ चले गया था गरम गरम, वो ऑयल हमारे इस फिन्स के द्वारा धीरे धीरे ठंडा होकर नीचे आ जाता है और वापस से हमारे इस टैंक के अंदर चले जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरी इस रेडिएटर के द्वारा होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेडिएटर मतलब कूलिंग फिन्स का काम क्या होता है। तो इसका काम हमारे ऑयल की हीट को हटाने का होता है। अब दोस्तों फोर्थ टॉपिक के बाद में हम हमारे फिफ्थ टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा है ये रेडिएटर के नीचे ही क्या लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज तो सभी ट्रांसफार्मर के अंदर आपको यह देखने को नहीं मिलेगा। ये इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो मैंने ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिया है ये हमारा है पावर ट्रांसफार्मर। आपने ट्रांसफार्मर के दो टाइप जरूर सुने होंगे, एक पावर ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है ये हमारे काफी ज्यादा इसमें करंट की वैल्यू फ्लो हो रही होती है। तो जब हमारे इस ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होता है तो इसके अंदर हीटिंग भी ज्यादा होगी, इसके वाइंडिंग में हीट भी ज्यादा होगी। वाइंडिंग में हीट ज्यादा होगी तो ऑयल भी ज्यादा गर्म होगा। तो ऑयल को ज्यादा गर्म होगा तो हमको जल्दी जल्दी ऑयल को ठंडा करना होगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस रेडिएटर के नीचे ही हमारे यहाँ पे कूलिंग फैन को लगा देते हैं। इसके अलावा आपके जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसके अंदर भी हम यहाँ पे फैन को लगवा सकते हैं। ये कूलिंग फैन क्या होते हैं, इस कूलिंग फैन के वायर निकल जाते हैं और ये कूलिंग फैन के वायर है ये हमारे इस ऑयल के टेम्परेचर के साथ में लिंक कर दिए जाते हैं। जैसे हमारा जो ऑयल है वो ऑयल का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ गया, जैसे हमने नॉर्मल सेट करा है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हो जाएगा तो हमारा जो फैन है फैन स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो हम फैन है ये फैन हम एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए लगा देते हैं। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारे हमने नीचे एक्स्ट्रा कूलिंग फैन लगा रखे हैं इस ट्रांसफार्मर के ऑयल को एक्स्ट्रा कूलिंग देने के लिए। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट हमारा छठा पार्ट आ जाता है। तो सिक्स पार्ट हमारा कहाँ पे लोकेट है, ये है हमारे इस टैंक पे। तो आपको दोस्तों यहाँ पर एक टैंक और दिख रहा होगा, ये तो हमारा एक मेन टैंक हो गया जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक और टैंक दिख रहा है। तो इस टैंक का क्या नाम है, तो यह टैंक से जुड़े काफी ज्यादा सवाल आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है इस टैंक के ऊपर। इसके अलावा एक ब्रीदर होता है उस ब्रीदर के ऊपर। तो इन सभी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको इनकी एक एक प्रक्रिया पता चल जाएगी। फिर भी अगर हम इसी वीडियो के अंदर थोड़ी सी पॉइंट की बात करें तो हमारा जो ये टैंक है इस टैंक को बोला जाता है कंजर्वेटर टैंक। अब दोस्तों आखिर ये कंजर्वेटर टैंक करता क्या है, तो यह टैंक हमारे ऑयल को, जब ऑयल हमारा हीट होता है तो उसको एक्सपांड होने में मदद करता है। इसके अलावा हमारा जो ऑयल है वो ऑयल को एक्स्ट्रा स्टोरेज में भी यह काम आता है। अब सबसे पहली चीज एक्सपांड क्या होता है, तो एक्सपांड वही चीज है जो कि मैंने अभी आपको नॉर्मल भाषा में बताई थी। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम एक्सपांड बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ऑयल है वो ऑयल ठंडा रहेगा तब तो वो नीचे बैठा रहेगा, पर जब ऑयल हमारा गर्म होगा तो वो क्या ऊपर जाता है। तो वो जो ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं हम एक्सपांड हो रहा है ऑयल। तो जब ऑयल एक्सपांड होता है तो हमारे ये जो टैंक है टैंक तो फुल भरा हुआ है, तो ऑयल को एक्सपांड होने के लिए भी जगह चाहिए ना। जब ऑयल ऊपर उठेगा तो उसको जगह चाहिए, तो उसके लिए करते हैं ये हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है इस टैंक को हम सिर्फ आधा ही भर के रखते हैं। तो इसको आधा भरने से क्या होगा, ऑयल को एक्सपांड होने की जगह मिल जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है इस कंजर्वेटर टैंक को आधा भी भरा जाता है। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज से उस वीडियो को देखिएगा। आपको इस कंजर्वेटर टैंक से और ब्रीदर से जुड़ी कई सारी नॉलेज उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अभी के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं जो कि हमारा 7 पार्ट। अभी 7 पार्ट कहाँ पे आपके अटैच हो रहा है, तो आपको ये दिख रहा है ये हमारे इस बुशिंग पे कनेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों ये जो बुशिंग है आप बोलेंगे ये तो हमारे इसी की बुशिंग है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो हमारा 7 पार्ट है ये हमारी अलग बुशिंग है। तो दोस्तों यह जो बुशिंग है ये है हमारे ग्राउंड के टर्मिनल की। अगर आप सभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हमारे जो ट्रांसफार्मर का स्टार पॉइंट होता है उस स्टार पॉइंट को हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों वो जो ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है वो हमारे इसी पॉइंट के द्वारा किया जाता है। किसी किसी ट्रांसफार्मर के अंदर
अंदर यहाँ पे बैक साइड में दे दिया जाता है वो पॉइंट, किसी किसी ट्रांसफॉर्मर में ऊपर ही दे दिया जाता है। तो इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि ग्राउंड का टर्मिनल। तो यह जो 7th पार्ट है इसको हम बोलेंगे सिस्टम ग्राउंड टर्मिनल। और दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं, अगर आपके मन में यह भी कंफ्यूजन है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो स्टार पॉइंट होता है उसको हम ग्राउंड क्यों करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। मैंने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कई सारे वीडियो इस चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। और स्टार को ग्राउंड क्यों करते हैं उसका लिंक तो मैं आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम हमारे 8वें पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। इस पार्ट का नाम है दोस्तों ड्रेन वाल्व। अब ये ड्रेन वाल्व क्या काम करता है, तो दोस्तों ये जो ड्रेन वाल्व होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे लिए किस समय इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जरूरत हमें उस समय पड़ती है जब हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उस ऑयल को या तो हमको टेस्ट करना है या फिर हमको उस ऑयल को फिल्टर करना है या फिर चेंज करना है। उन सभी समय हमारे ड्रेन वाल्व हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी होता है। सबसे पहले हम ऑयल टेस्ट की बात करें तो उस समय ड्रेन वाल्व की मदद से हम थोड़ा सा ऑयल निकाल सकते हैं सैंपल के लिए। दूसरी चीज हम फिल्टर की बात करें तो आप सभी ने देखा है हमारे फिल्टर की मशीन आती है ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को फिल्टर करने के लिए। तो उस समय क्या होता है, हमारे 2 पाइप उस मशीन से निकले होते हैं, तो हमारा एक पाइप तो इससे कनेक्ट हो जाता है और मशीन का दूसरा पाइप इससे कनेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है, हमारे ट्रांसफॉर्मर का जो भी पूरा ऑयल है वो पूरा ऑयल उस मशीन के साथ में सर्कुलेट होता है, मतलब घूमता है और फिल्टर होता जाता है। कैसे होता है, हमारा जो इसका ऑयल है वो इस नीचे वाले पाइप से अंदर जाएगा, इस मशीन के अंदर जाएगा, इस मशीन में पूरा फिल्टर होगा और ऊपर वाले पाइप से वापस से इनकमिंग में घुस जाएगा। तो हमारा इस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो फिल्टर कर दिया जाता है। इसके अलावा जब हमें ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को पूरा चेंज करना होता है तो उस समय भी हमारा एयर पार्ट जो कि ड्रेन वाल है ये हमारे काफी काम आता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं और इसका क्या नाम है। अब दोस्तों इस 8 पॉइंट के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 9 पॉइंट। तो दोस्तों हमारा जो 9वां पार्ट है वो हमारे इस चित्र के अंदर नहीं है, क्योंकि हमारा जो 9वां पार्ट है वो ब्रीदर है और वह जो ब्रीदर है वो ब्रीदर इस कंजर्वेटर टैंक के साथ में कनेक्ट होता है। तो वो ब्रीदर इस कंजर्वेटर टैंक के पीछे की साइड चले गया है, तो उसकी अलग से इमेज मैंने यहाँ पे नीचे लगा रखी है। तो दोस्तों यह जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के अंदर इससे काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर अभी हम सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो इसका नाम है दोस्तों ब्रीदर। अगर इस ब्रीदर को आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको इसकी वर्किंग पता चल जाएगी। ब्रीदर का मतलब हो गया कि सांस लेना, सांस छोड़ने के लिए। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो भी बाहर की एयर जाएगी, जो भी चीजें होगी वो सारी की सारी इस ब्रीदर के थ्रू जाएगी। तो इस ब्रीदर के अंदर यहाँ पे सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है ताकि हमारे जो बाहर की एयर है उस एयर के साथ में हमारा कोई भी मॉइस्चर ना चले जाए। तो ब्रीदर का जो मुख्य काम होता है वो यही होता है कि हमारी जो बाहर की एयर है उस बाहर की एयर को फिल्टर करके ही ट्रांसफॉर्मर के अंदर भेजना। तो यही चीज हमारे ब्रीदर की है। और इस ब्रीदर की ज्यादा डिटेल के लिए आप वो कंजर्वेटर टैंक का वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको ब्रीदर की भी नॉलेज मिल जाएगी। अब दोस्तों 9वें पार्ट के बाद में हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है 10वां पार्ट। और 10वां पार्ट आपको इस जगह दिख रहा होगा, ये आपको इंडिकेट कर रहा है इस जगह के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगा रहता है, तो यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों हमारा ऑयल लेवल इंडिकेटर। क्योंकि हम सभी को पता है हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक ही हमारे ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक के अंदर ऑयल को भेजा है। तो अगर ये हमारा खाली हो गया तो हमारे ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक भी खाली हो जाएगा। और अगर हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल खत्म हो गया तो ये काफी ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑयल लेवल इंडिकेटर को लगा के रखते हैं जो कि हमारे इस कंजर्वेटर टैंक के इस साइड में रहता है। इसके अलावा दोस्तों किसी किसी ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर की जगह यहाँ पे आपको ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर भी देखने को मिल सकता है। टेम्परेचर इंडिकेटर क्या काम करेगा, तो हमारे ऑयल का टेम्परेचर क्या है वो हमें बताएगा। पर अधिकतर केस में आपको ऑयल लेवल इंडिकेटर ही देखने को मिलेगा, मतलब कि अभी ऑयल कितना भरा हुआ है, वो खाली तो नहीं हो गया, वो चीज आपको इस जगह देखने को मिल जाएगी ट्रांसफॉर्मर के। तो दोस्तों इसी के साथ में हमने हमारे ट्रांसफॉर्मर के टोटल 10 पार्ट को जान लिया है। अब हमारे सिर्फ आखिरी में 2 पार्ट और बचे हैं, एक 11 और एक 12। सबसे पहले हम 11 पार्ट की बात कर लेते हैं। आपको जो 11 पार्ट है ये आपको सभी ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये या तो आपको मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर के अंदर देखने को मिलेगा जो अभी लेटेस्ट बन रहे हैं, या फिर अगर हम देखें तो पावर ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या पार्ट है दोस्तों, तो आपको दिख रहा है जो बुशिंग है, इस बुशिंग के नीचे यहाँ पे एक अलग से एक पार्ट को लगा रखा है। ये चीज क्या है, तो यह है दोस्तों हमारे सीटी। और अगर हम इसी पार्ट का नाम देखें जो कि हम इसको बोलते हैं, वो बोलते हैं दोस्तों बुशिंग करंट ट्रांसफॉर्मर। ये जो बुशिंग करंट ट्रांसफॉर्मर है, यह जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ये हमारे प्राइमरी साइड पे लगा होता है ताकि हमारे इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितना करंट जा रहा है उस करंट की हम अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके। तो उसके लिए आजकल के हमारे जो मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आ रहे हैं उसके अंदर हमारे बुशिंग के साथ में ही एक सीटी लगा दी जाती है। और दोस्तों आखिरी के अंदर हमारा 12 पार्ट बच जाता है जो कि हमारा कंट्रोल पैनल। अभी कंट्रोल पैनल क्या है, तो इसके तो नाम से आपको पता चल गया कि कंट्रोल करने के लिए जो पैनल लगाया जा रहा है वो कंट्रोल पैनल है। तो हमारी ट्रांसफॉर्मर के अंदर जितने भी हमारे कंट्रोल के वायर है वो सभी सबसे पहले इस कंट्रोल पैनल के अंदर आएंगे। चाहे अगर आप इस सीटी की बात करें, चाहे आप बुकोज रिले की बात करें, चाहे आप इस कूलिंग फैन की बात करें, तो जितने भी हमारे वायर है वो वायर सबसे पहले हमारे इस कंट्रोल पैनल
पैनल के अंदर ही आएंगे, उसके बाद में ही हमारे यहाँ से वो हमारे सर्किट ब्रेकर के अंदर जाके कनेक्ट होंगे। तो यह जो हमारा कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल भी हमारे ट्रांसफार्मर में एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।